नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। सोनीपत ज़िले की 6 विधानसभा सीटों में अगर कोई एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी की क्लियर जीत दिखाई दे रही है, वो है बड़ौदा सीट। बाकी सीटों पर कहीं बीजेपी कांग्रेस की फाइट दिखाई दे रही है, कहीं ट्रायंगुलर फाइट बनी हुई है। बड़ौदा एक ऐसी सीट है जहां पर 2020 उपचुनाव में इंदुराज नरवाल विधायक बने और सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको दोबारा से टिकट दी है। इंदुराज नरवाल जो कि रिंढाणा गांव के हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं, बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने आप को हनुमान कहलवाने वाले इंदुराज नरवाल, जिनको उनकी विधानसभा में भालू भी कहते हैं, इस बार मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, 3 बार सोनीपत लोकसभा से सांसद रहे किशन सिंह सांगवान के लड़के प्रदीप सांगवान इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदीप सांगवान ने 2014 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वो पार्टी से नाराज़ थे कि उनको टिकट नहीं दी लोकसभा में। उसके बाद वो कांग्रेस से भी नाराज़ हो गए क्योंकि वो बड़ौदा से टिकट मांग रहे थे। वो अब 2024 में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो इंडिपेंडेंट का चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम है कपूर नरवाल, जो कि कथुरा गांव से है। और 2020 में जब श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हुआ तो बीजेपी से कांग्रेस में लाया गया उसे कि आपको टिकट मिलेगी, लेकिन किस्मत के धनी नहीं थे, क्योंकि कुमारी शैलजा ने ये ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि ये तो दूसरी पार्टी से आया हुआ है, हमें अपनी पार्टी के वर्कर या नेता को ही टिकट देनी चाहिए। उस समय लॉटरी लग गई इंदुराज नरवाल की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मना लिया। और अब वो ये कहते हुए घूम रहे हैं कि हुड्डा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं तो कैंसर का मरीज़ हूँ और मुझे ये आखिरी चुनाव है, आप लोगों का, जनता का साथ चाहिए। कपूर नरवाल को मैंने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसीलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बिना किसी को बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए बड़ौदा हलके के गाँव में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उनका काफिला बड़ौदा के अंदर एंटर करता है तो फाटक बंद मिलती है और वहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है कपूर नरवाल से। कपूर नरवाल ने अपना परिचय दिया कि जी मैं कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं यहीं का लोकल नेता हूँ। बातचीत के दौरान थोड़ा मिलनसार राहुल गांधी हुए और राहुल गांधी ने ऑफर दे डाला कि आज दोपहर का लंच कपूर नरवाल तेरे घर पे है। राहुल गांधी के पीएसओ ने बकायदा नरवाल साहब का टेलीफोन नंबर लिया कि जैसे ही हम सारे प्रोग्राम से फ्री होंगे आपको फ़ोन करके आपके घर पहुंच जाएंगे। कपूर नरवाल की जो खुशी थी वो 7वें आसमान पर हो गई और वो इतना हवा से बातें करने लगा कि राहुल गांधी जहां धान लगाने के लिए खेतों में घुसे, साथ साथ कपूर साहब भी खेतों में पूरा पजामा उठा करके और कुर्ता निकाल करके पूरे फॉर्म के अंदर धान लगाने हो गए। और उसी दौरान जैसे ही वो झुके धान लगाने के लिए, कपूर नरवाल का फ़ोन पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही फ़ोन बंद हो गया। जैसे ही राहुल गांधी वहाँ से फ्री हुए, क्योंकि बहुत बड़ा कैवलकेड उनके साथ होता है, सिक्योरिटी होती है, पीएसओ साहब कपूर नरवाल को लंच के आमंत्रण के बाद कांटेक्ट करते रहे, लेकिन फ़ोन पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो गया और राहुल गांधी बिना लंच किए वहाँ से निकल गए। लेकिन अगर उस दिन यहाँ कपूर नरवाल को किस्मत एक बार फिर चकमा दे गई। राहुल गांधी के साथ धान धून का सारा प्रोसीजर करने के बाद कपूर नरवाल सीधा घर की तरफ लपके और राहुल गांधी के लिए 7 तरह के व्यंजन, रोटी, रायता, देसी सारा सामान तैयार करवाया। लेकिन फ़ोन उनकी जेब में ना होने की वजह से, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था और राहुल गांधी के पीएसओ बार बार उनको संपर्क करते रहे, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं होने के कारण
राहुल गांधी का काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर गया और उस दिन फिर कपूर नरवाल की किस्मत भी उनको धोखा दे गई। अगर उस दिन कपूर नरवाल राहुल गांधी को अपने घर पर लंच करवा देते तो जो कपूर नरवाल की बड़ौदा से टिकट काटने वाला कोई नहीं होता। कपूर नरवाल इस बार इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ 3 तरह की फाइट, 3 कॉर्नर फाइट बन गई है। एक तरफ इंदुराज नरवाल हैं, दूसरी तरफ प्रदीप सांगवान है और तीसरी तरफ हैं कपूर नरवाल। कपूर नरवाल के साथ सेंटीमेंट है। हुड्डा परिवार ने वो जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा परिवार ने उनके साथ धोखा किया है, इस बात का भी सेंटीमेंट है। जो मेन 3 प्रत्याशी हैं बड़ौदा के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, कपूर नरवाल इंडिपेंडेंट हो, तीनों के तीनों जाट प्रत्याशी हैं। उनके गांव भी बड़ौदा असेंबली सेगमेंट के अंदर हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ जाटों के हैं। तो जाट वोट ज़्यादातर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास जाते हुए दिखा दे रहे हैं, क्योंकि एक हुड्डा फैक्टर कांग्रेस पार्टी की वेव है। लेकिन कुछ कुछ वोट नरवाल को भी मिलेगा और दूसरी तरफ प्रदीप सांगवान को भी मिलेगा। लेकिन एक जो बड़ा चेहरा मिसिंग है इस बार, जिन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी के टिकट पर, योगेश्वर दत्त, ओलंपियन योगेश्वर दत्त। इस बार योगेश्वर दत्त को बीजेपी पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया। इस बार वो गोहाना से टिकट मांग रहे थे, उनको ना दे करके एक आउटसाइडर कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट देने से कुछ ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो पार्टी से नाराज़ हैं। अब जो नॉन जाट वोट हैं, खास करके ब्राह्मण, वो किसके पक्ष में माहौल बनाते हैं? क्या वो कांग्रेस को टिकट वोट देंगे या वो बीजेपी को देंगे? क्योंकि जितना भी नॉन जाट सेगमेंट है वो ज़्यादातर पिछले 2 चुनाव में देखा गया है कि वो बीजेपी को ज़्यादा फेवर करता पाया है। इस सारे खेल में जो किंग मेकर साबित हो सकते हैं कपूर नरवाल। कपूर नरवाल के प्रति जो लोगों का सेंटीमेंट है, क्योंकि लोकल लोगों का मानना है कि 2020 के अंदर जब बीजेपी से कपूर नरवाल को कांग्रेस में लाया गया तो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी और वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हुड्डा साहब ने उनको मनाया कि आपको अगली बार टिकट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस में सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से इंदुराज नरवाल को दोबारा टिकट दी गई और फिर कपूर नरवाल के साथ दोबारा से धोखा हुआ। उनकी किस्मत इस सारे सेंटीमेंट में, क्या हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनकी कैंपेनिंग क्या कपूर नरवाल के सेंटीमेंट को दबा पाएगी? क्या लोगों के दिमाग में कांग्रेस पार्टी के प्रति जो एक पूरे स्टेट में माहौल है, हुड्डा परिवार की अपनी जो वोट बैंक है, क्या वो इस सब को बांध पाएगी इंदुराज नरवाल के पक्ष में? ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे वीडियो इसी तरह से देखते रहें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई नई बात आपके पास है बड़ौदा को लेकर के, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।